नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। तो आज हम मॉडल का लास्ट पार्ट करेंगे, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज हम मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे। तो कल तक हमने जो क्लासेस लगाए थे या पिछली 2 क्लासेस हैं, उनमें मैंने आपको डिफेक्टिव वर्ब्स के बारे में बता दिया कि मॉडल डिफेक्टिव वर्ब्स होते हैं। अब देखिए, कुछ होते हैं सेमी मॉडल। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, उसको हम सेमी वोवल कह देते हैं। तो सबसे पहले जो सेमी वोवल करने जा रहे हैं वो है यूज टू। यूज टू, देखो, यूज ऐसा वर्ड है जिसको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सेमी मॉडल कहा गया है। नीड है, नीड को मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। अब देखिए, यूज टू कहां पर प्रयोग करते हैं हम? हैबिचुअल एक्शन, पास्ट रूटीन एंड अकस्टम टू। पास्ट में कोई काम आपने रूटीन में किया है, मैं ऐसा किया करता था, ठीक है, काफी समय तक आपने वो काम रूटीन में किया है, आपकी आदत थी, या फिर आदी होना किसी चीज का कि हमेशा वो पर्सन ऐसा ही किया करता था, वो इसका आदी था। यूज टू और वुड सेम सेंस देते हैं, और वुड थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, अदरवाइज यूज टू एंड वुड सेम सेंस देते हैं। वुड का मतलब भी क्या है? पहले हुआ करता था, और यूज टू का क्या अर्थ है? कि पहले हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, he used to walk on foot, कि वो पैदल आया करता था, मतलब उसको आदत थी, वो कस्टम था पैदल चलने का। he used to walk on foot. we used to study together, और हम एक साथ पढ़ा करते थे, इकट्ठा पढ़ा करते थे, मतलब पास्ट रूटीन है। स्टडी करना एक रूटीन का वर्क था उनके, ठीक है, उनकी लाइफ में ये काम शामिल था और कुछ समय तक लगातार हुआ है, इसलिए ये पास्ट रूटीन है। तो पास्ट रूटीन में यूज टू, तो हम इकट्ठा स्टडी किया करते थे, मिलकर स्टडी किया करते थे, और ही यूज्ड टू वॉक ऑन फुट। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि यूज्ड टू पास्ट के किसी काम के लिए आता है जब वो काम रूटीन में हुआ हो। अब देखिए, नेक्स्ट है नीड एंड नीड नॉट। ओके, नीड जो सेमी मॉडल है, इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीड का यूज कहाँ होता है? नेसेसिटी के लिए, जब कोई काम करने की आपको जरूरत है। नीड का मतलब भी क्या होता है? जरूरत है। जब आपके लिए कोई काम करना जरूरी है तब तो आता है नीड, और जब कोई काम करना जरूरी नहीं है, लेक ऑफ नेसेसिटी का मतलब है कि जब कोई काम करना आपके लिए जरूरी नहीं है तब आता है नीड नॉट। ओके, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, I can see very clear. You need not turn on the light. मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। मतलब कमरे में इतना प्रकाश है कि आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। तो पहले सेंटेंस ने बता दिया कि जो नेक्स्ट सेंटेंस में है, हमें नेक्स्ट सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है, तो वहां आ जाएगा नीड नॉट। ओके, आई एम अनेबल टू सी क्लियर, ठीक है, यू नीड टू टर्न ऑन द लाइट, मतलब मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो नेसेसिटी है, क्या नेसेसरी है? लाइट ऑन करनी है। और अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो क्या नेसेसरी नहीं है? लाइट ऑन करना नेसेसरी नहीं है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कहां नीड और कहां नीड नॉट लगेगा। ओके, और नीड नॉट हैव, अब वही काम करना जरूरी नहीं था पास्ट में, लेकिन किसी ने किया, वो काम करना कोई जरूरी नहीं था, कोई खास वजह नहीं थी उसको करने की, फिर भी कर दिया है, तो वहां नीड नॉट हैव लगता है कि सेंटेंस पास्ट का है और काम की जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिया। तो तीनों समझ आ गई, नीड, नीड नॉट और नीड नॉट हैव। नीड नेसेसिटी के लिए, नीड नॉट लेक ऑफ नेसेसिटी के लिए, नीड नॉट हैव लेक ऑफ नेसेसिटी इन द पास्ट, पास्ट में कोई काम करना जरूरी नहीं था। तो एग्जांपल देखिए आप, यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, तो यहाँ ऑर्डिनरी वर्ब के लिए, जैसे कि एक ऑर्डिनरी वर्ब होती है, एक सामान्य वर्ब की तरह ये नीड यूज हो रहा है। ओके, यू नीड टू वर्क हार्ड,
ओके, तो यहाँ नीड जो है ये एक सामान्य वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ओके, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं ना, फिनाइट वर्ब की तरह ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नीड आई स्टे हियर, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से बनता है, और यहाँ पर नीड जो है किसका वर्क कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रहा है। नीड आई स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है, तो नीड से क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ हम नीड को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि सेमी वॉवल क्यों, सेमी मॉडल क्यों कहते हैं इनको। सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि नीड जो वर्ड है ये एज मेन वर्ब भी, ऑर्डिनरी वर्ब भी यूज हो सकता है और एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकता है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर नीड जो है, नीड आई स्टे हियर में नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यू नीड टू वर्क हार्ड यहाँ एक ऑर्डिनरी वर्ब के लिए यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेमी मॉडल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी नीड नॉट हैव स्लैप्ड हिम, मतलब उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, उसको उसके चांटा नहीं मारना चाहिए था। ठीक है, उसको चांटा मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने मार दिया। ये पास्ट में काम होना नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, पास्ट में ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। शी नीड नॉट हैव स्लैप्ड हिम, तो ये था यूज्ड टू एंड नीड। उम्मीद है समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट है डेयर एंड डेयर नॉट। डेयर एंड डेयर नॉट जो है ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी, मॉडल के रूप में भी यूज होते हैं। तो देखिए मॉडल के रूप में ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इतनी बात ध्यान रख लेना कि ज्यादातर मोस्टली क्या है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में डेयर और डेयर नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, जबकि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो अपने को तो मॉडल्स कर लें, देखना है कि कैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में ये यूज होते हैं। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, टू हैव करेज। सबसे पहले तो इसका यूज देखो, टू हैव करेज। डेयर का मतलब है किसी चीज का साहस रखना है, किसी को चैलेंज देना, चुनौती देना। ठीक है, कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। ठीक है, और नेगेटिव सेंस में जब इसको यूज करना है, डेयर नॉट का यूज करते हैं कि ऐसा साहस नहीं करना चाहिए किसी को रोकने के लिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना। ओके, दिस फॉरेस्ट इज वेरी डार्क एंड डेंजरस। ये जो जंगल है बहुत ही घना, अंधकार भरा और खतरनाक है। यू डैश गो देयर अलोन। तो आपको वहां अकेले जाने का साहस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि जंगल जो है बहुत खतरनाक है, इसलिए क्या है, साहस नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव सेंस आ रहा है डेयर नॉट, ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डेयर नॉट का यूज है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये इंटेरोगेटिव सेंस में ऐसे यूज होता है कि हाउ डेयर यू यूज करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम करने की। तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ डेयर यू टू एंटर माय रूम विदाउट माय परमिशन। मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या तुम्हें दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, तब तो डेयर नॉट। और जब किसी से पूछना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तब डेयर सेंटेंस में यूज होता है। इस मॉडल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, हैज टू एंड हैव टू। हैज टू और हैव टू जब सेंटेंस में यूज होते हैं एक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब वहां पर हमारी मजबूरी बताई जा रही है, कंपल्शन बताई जा रही है कि कोई पर्सन ये काम मजबूर होके करता है, करना पड़ता है। हैज टू हैव का मतलब है करना पड़ता है, करने का मन नहीं करता लेकिन करना पड़ता है। तो उस सेंस में हम हैव टू एंड हैव टू यूज करते हैं, कंपल्शन मजबूरी के लिए यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू टेक मेडिसिन, आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी पड़ती है। अब कौन सा ऐसा पर्सन है जो बड़ी खुशी से दवाई खाता हो। अगर बीमार होते हैं तो मजबूरी में हमें क्या है, दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसे सेंटेंस में आई हैव टू टेक मेडिसिन। ओके, शी हैज टू रन दिस शॉप टू अर्न हर लिविंग्स। अपनी जीविका चलाने के लिए उसको ये छोटी सी दुकान चलानी पड़ती है। ठीक है, तो किसी स्त्री की बात हो रही है तो ये काम उनको मजबूरी में करना पड़ता है,
अपनी जीविका चलाने के लिए, शौक से नहीं है, खुशी से नहीं, मजबूरी में करती है। शी हैज टू रन दिस शॉप टू अर्न हर लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उसको ये काम करना पड़ता है। तो दोनों सेंटेंस में किसी की कंपल्शन, किसी की मजबूरी दिखाई दे रही है। हैज टू और हैव टू का आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये तो समझ आ गई होगी कि कहाँ हैज टू लगाना है और कहाँ हैव टू लगाना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पर कंपल्शन, मजबूरी का भाव उत्पन्न हो रहा है, मजबूरी बताई जा रही है, वहां पर हैज टू या हैव टू लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इज टू, एम टू और आर टू। किसी सेंटेंस में ना, ने, नी वर्ब आए कि मुझे ये करना है, ठीक है, ना, ने, नी करना है, ठीक है, उसके लिए इज टू, एम टू, ठीक है, कोई भी काम आपने करना है, उसने करना है, मैंने करना है, हमने करना है, तो इज टू, एम टू और आर टू लगता है। आई एम टू, मुझे करना है, आई एम टू, मुझे करना है, ही इज टू, उसे करना है, और वी आर टू, हमें करना है। ठीक है, जैसे वी आर टू गो, हमें जाना है, वी आर टू गो, हमें जाना है, ठीक है। ही इज टू स्लीप, उसे सोना है, ही इज टू स्लीप, उसे सोना है। आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से इज टू, एम टू और आर टू का यूज होता है। ऐसे ही वॉज का यूज होता है। ही वॉज टू प्ले, उसे खेलना था लेकिन खेला नहीं, ठीक, खेलना था, ही वॉज टू प्ले। तो इसके साथ आप वॉज टू भी कर सकते हैं, वर टू भी कर सकते हैं, ओके। तो ही वॉज टू गो, जैसे आई एम टू गो, ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, ही वॉज टू गो, उसे जाना था लेकिन वो गया नहीं, ठीक है। दे वर टू प्ले, दे वर टू प्ले, उन्हें खेलना था लेकिन खेले नहीं, ओके। ही वॉज टू गो, उसे जाना था लेकिन गया नहीं, दे वर टू प्ले, उन्हें खेलना था लेकिन खेले नहीं। तो इस तरीके से ये सारे सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। तो आज हमारा मॉडल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हमारी ऐप पर, विजन एकेडमी की ऐप पर, आपको एक टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा मॉडल्स का। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन या फिर रीड का जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करके, कोर्सेज दिए हैं रीड के कोर्सेज में सेलेक्ट करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।